हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम लोग लेकर आ चुके हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 मेजर 4, जो आपका मेजर 4 सब्जेक्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स। तो जो स्टेटिक्स है और बिजनेस मैथमेटिक्स है, उसका हम लोग क्या लेकर आ गए हैं, पूरा रेगुलर क्लास आपको करवाने वाले हैं। चलिए रेगुलर क्लास देखेंगे। और ये हमारा दोस्तों बुक है, ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा बुक का मिल कर दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा राजा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो बुक है वो मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजा, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स का सिलेबस जान लो। क्या सिलेबस है, आओ सिलेबस देखते हैं। ये है अपना बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स का सिलेबस, जो कि आपका बीकॉम सेमेस्टर 3 में मेजर 4 सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हैं, सिलेबस जरूर देखे होंगे, ये मान के चलते हैं। तो सेमेस्टर 3 में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो दो मेजर सब्जेक्ट है। टू मेजर सब्जेक्ट आर इन्वॉल्व इन द सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 में दो मेजर है। पहला मेजर है बिजनेस लॉ, दूसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का हम लोग लेकर आ चुके हैं, पूरा सीरीज कराएंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहला हम लोग यूनिट 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यूनिट 3 में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परसेंटेज, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे के सारे देखेंगे। यूनिट 3 में आ जाइए। यूनिट 3 में हम लोग स्टैटिक्स का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट देखेंगे और लिमिटेशन देखेंगे, स्टैटिक्स का क्या लिमिटेशन है। उसके बाद डाटा में कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे, सारा कराएंगे बिल्कुल फ्री में। तो मजेदार तरीके से पढ़िएगा, सारा लेक्चर अटेंड करना आपको और मजा आएगा सर। ठीक है, ये जो वीडियो है वो पूरा रिकॉर्ड होता जाएगा और साथ ही इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप प्लेलिस्ट बाद में भी देख सकते हो, बहुत आसान कर देंगे आपके लिए। चलिए अगला है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां पर सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड निकालना हम लोग सीखेंगे। जीएम और एचएम का मेरिट, मतलब जो हम लोग जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये मीन दोनों का मेरिट और डीमेरिट देखेंगे। मीन मीडियन मोड का क्या आखिर फॉर्मूला बैठता है वो देखेंगे, मजा आने वाला है सर। उसके बाद अपना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन सारा हम लोग देखेंगे। तो पूरा बिल्कुल बबुआ वाला भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में पूरा समझा देंगे सर। चलिए अगला इंडेक्स नंबर देखना है। इंडेक्स नंबर में जो भी थ्योरी है, मीनिंग, टाइप, इंडेक्स है, वो इंडेक्स में हम लोग थ्योरी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स का मेथड ऑफ कैलकुलेशन, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है, प्राइस रिलेटेड मेथड है, कंज्यूमर कॉस्ट इंडेक्स है, फैमिली बजट मेथड है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने पूरा सिलेबस आई होप समझ गए। तो पूरा सिलेबस समझिए। अब हम लोग आज के इस क्लास में शुरू करने वाले हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। सर एपी होता क्या है? एपी को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय प्रगति। अंक गणितीय प्रगति बोलते हैं और उसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर का, एक नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज सेम। तो जो नंबर का सीक्वेंस होता है, नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो सारे नंबर के बीच का डिफरेंस होता है सेम, डिफरेंस होता है सेम। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 2, 5, 8, 11, 14। तो 2 और 5 के बीच में यहाँ पर
3 का डिफरेंस है। 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 11 से 40 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ सीरीज, जो सीरीज है, नंबर का जो संख्या का सीरीज है, वो उसके अंतर बराबर होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म, कोई भी कंजुगेटिव टर्म देखेंगे हम लोग तो वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझा क्या? ऐसा क्या होगा, बराबर ही होगा, तभी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है हमेशा दो अंकों के बीच का जो डिफरेंस है, सारे में देखो, सारे में देखो एक ही जैसा होगा। 3 है तो 3 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा। तो सारे के सारे जो नंबर है उसमें जो डिफरेंसेस है वो आपको बराबर दिखेगा, तभी वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा एपी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखो ध्यान से। 20 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 8 है। तो 20 और 17 का डिफरेंस क्या होगा राजा, 3 होगा, जो कि माइनस में जाएगा। फिर 17 और 14 में डिफरेंस कितना है, -3 का। 14 और 11 में डिफरेंस क्या है, -3 का। वही है, कितना है, सॉरी। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, -3 -3 -3। तो आप देखेंगे जो कंजुगेटिव नंबर है उस सबका जो सम का डिफरेंस कितना आ रहा है राजा, सबका जो डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। उसको ही हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं कहेंगे। उसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो क्या देखा कि एक ऐसा नंबर कंजुगेटिव सीरीज ऑफ नंबर जहां पर दो संख्या के बीच का डिफरेंस सेम आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अंक गणितीय प्रगति, अंक गणितीय प्रगति पूरा समझिए। जब संख्याओं को किसी श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। जब कोई संख्या है, जहां पर आपको दिख रहा है ये जो संख्या है, दो एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये जो संख्या ध्यान से देखिए, इस संख्या की जो श्रेणी है एक सीक्वेंस में, श्रेणी में है, में प्रत्येक दो क्रमागत, मतलब हर एक दो क्रमागत, देखो दो क्रमागत का मतलब क्या हुआ, एक अंक के बाद वाला अंक, एक अंक के बाद वाला अंक, तुरंत तुरंत बाद वाला अंक, तो वो प्रत्येक दो क्रमागत वाला हुआ। तो प्रत्येक दो क्रमागत मतलब कर्म से, जो कर्म से गत है, मतलब अगला अंक, उसके जस्ट अगला अंक का ही डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब 2-3 अंक के बाद नहीं देखना है, दो कर्मागत देखना है संख्या। दो कर्मागत संख्या मतलब क्या हुआ, कंजुगेटिव, मतलब लगातार आने वाली संख्या। तो तुरंत जो संख्या आती है, तुरंत जो संख्या आती है उसके बीच का अंतर समान होता है। तुरंत जो आएगी, दो के बाद तुरंत, यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन के बाद तुरंत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 के बाद तुरंत 5 आ रहा है, उसके बाद 5 के बाद तुरंत 8 आ रहा है, 8 के बाद तुरंत 11 आ रहा है। तो उसके बीच का जो अंतर है वो समान होता है। अगर उसके बीच का अंतर समान होता है ना, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक गणितीय प्रगति कहते हैं। क्या कहते हैं राजा, अंक गणितीय प्रगति कहते हैं। तो जब दो संख्याओं, कर्मगत संख्याओं देखना है, कंजुगेटिव देखना है, मतलब उसके जस्ट अगला नंबर जो है वो देखना है, उसका डिफरेंस अंतर वो समान होगा हर एक कर्मागत में। जैसे देखो 2 के बाद 5 आता है, तो 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 5 के बाद जस्ट 8 आता है, इस 5 और 8 में कितना डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है। उसके बाद 8 के बाद जस्ट 11 आता है, कितना डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है। आगे करते जाओ, 3 3 3 3 ही आएगा। अगर 4 है तो 4 4 4 4 ही आएगा। अगर 8 है तो 8 8 8 8 ही आएगा। माइनस में चल रहा है तो -2 -3 आएगा। सर माइनस कैसे होता है बताइए, माइनस कैसे होता है, तो निकालना कैसे है? सबसे पहले देखते हैं अंतर निकालना कैसे है। तो दूसरे वाले को पहले वाले से घटा दो,
बस दूसरे वाले को पहले वाले से घटा दो, मतलब 5 में से 2 को घटाना है तो कितना बचा, 3। दूसरे वाले को पहले में से घटाना है, पहले वाले को दूसरे में से नहीं घटाना है, दूसरे वाले को पहले में से घटा देना है। चलिए 17, वैसे ही 20 है, 17 है, 14 है, 11, 18 है। अगर हमको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, तो दूसरे वाले को पहले में से घटाना है, तो मतलब 17 माइनस करेंगे 20, 17 माइनस करेंगे 20, तो आपको बताइए कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि 17 में 20 घटेगा नहीं, माइनस में 3 आएगा, इसलिए -3 आएगा, इसलिए -3 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझे, कोई भी क्रमागत ले सकते हो, दूसरे में से पहले घटाओ, अगर तीसरे में से दूसरे घटाओ, मतलब बड़ा को छोटा में से घटाना है, बड़ा जो नंबर पे होगा उसको छोटा पे घटाना है। फिर से समझिए, अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें, अगर हम लोग को यहां पे डिफरेंस निकालना है, तो 14 और 11 का डिफरेंस निकालना है, तो पहले जो अगला नंबर पे है, मतलब जो अंतिम वाले नंबर पे है ना, जो बड़े वाले नंबर पे खड़ा है, उसको बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर पे घटाना है। मतलब 11 जो, समझो बात को, 1 2 3 4, 11 जो है वो चौथा नंबर पे है और 14 जो है वो तीसरा नंबर पे है, तो चौथा को तीसरा से घटाना है। समझा क्या? पांचवा है तो पांचवा को चौथा से घटाना है, छठा और पांचवा में देख रहे हो तो छठा को पांचवा में घटाना है। अगर सातवां और छठा को देख रहे हो तो सतवां जो टर्म है और छठा टर्म है, वो दोनों को घटाना है। तो आई होप समझे होंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के अनुसार। अगर देखो अंतर कैसे निकालना है, अंतर निकालने के लिए हमेशा क्या करना है राजा, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से घटा देना है तो निकल जाएगा अंतर। जैसे यहाँ पर 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 है। अगर अंतर निकालना है कितना का अंतर है, तो कोई भी सीरीज नंबर लेना है, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, कहीं से भी ले लो, क्योंकि एपी में क्या होता है, सारा डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है सर, तो बराबर होता है तो कहीं से भी हम घटाएंगे, 17 में से 20 घटाएंगे, चाहे 14 में से 17 घटाएंगे, 11 में से 14 घटाएंगे, या 8 में से 11 घटाएंगे, अंतर आंसर जो है वो अपना एक ही आएगा। तो कहीं से घटाओ, लेकिन आगे सबसे लास्ट में जो है उसको उससे घटाओ। जैसे हम लोग 11 और 8 का अंतर लेना है, तो 11 को 8 से नहीं घटाना है, बल्कि 8 को 11 से घटाना है, बल्कि 8 को 11 से घटाना है। कहने का अर्थ यह है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाना है, अगर थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटाना है, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से घटाना है, कैसे निकालो, लेकिन बड़ा टर्म को छोटे टर्म से घटाना है। संख्या नहीं बोल रहा हूं, बड़ा टर्म जो है, बड़े नंबर, बड़ा टर्म पे खड़ा हुआ है ना, उस टर्म, बड़े टर्म को छोटे टर्म से यहां पर घटा देना है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन तो समझेंगे। तो ये जो अंतर आ रहा है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। समझिए अंतर निकालना। चलिए कुछ जनरल फॉर्म में देख लीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी जो है वो, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा ए से डिनोट होता है। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो किससे डिनोट होता है? ए से। और एपी में जो कॉमन डिफरेंस आता है, जैसे हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला ना, 5 और 2, 2 और 5, 8, 11, 14, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो हम कॉमन डिफरेंस उतना बड़ा नहीं लिखकर डी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म नहीं लिखकर ए लिखते हैं, फर्स्ट टर्म नहीं लिखकर क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस नहीं लिखकर क्या लिखते हैं? और डी लिखते हैं। समझ गए? ए लिखते हैं और डी लिखते हैं। चलिए कॉमन डिफरेंस ए लिखते हैं, सॉरी, फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस डी लिखते हैं। याद हो गया? चलिए अब ये सीक्वेंस में कैसे आता है, समझो बात को। अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखना है, मतलब संख्या नहीं लिख रहे हैं, अगर हमको बोलेगा कि भाई जनरल फॉर्म बताओ एपी का, तो जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है? सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ए प्लस डी, कॉमा, तीसरा टर्म में ए प्लस 2d, चौथा टर्म में ए प्लस 3d, पांचवा टर्म में ए प्लस 4d। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आइए बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखो ए जो है एग्जाम्पल के अनुसार एक बराबर है अपना 2 और कॉमन डिफरेंस है अपना 3। ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे पेज में जाकर हम लोग बताते हैं आपको। पेज में आपको जाकर बताते हैं, रुक जाइए। लिए आ जाइए राजा। ए का मान है 2
और कॉमन डिफरेंस मतलब डी का मान है 3। ठीक है, तो सर बताइए अब इसको एपी बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो आप लोग बिल्कुल सिंपल है सर। ए तो पहला फर्स्ट टर्म को ए करते हैं 2, उसके बाद डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस है डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म होता है उस माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तब निकलता है डी। तो सेकेंड टर्म तो दिया हुआ है नहीं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और सेकेंड टर्म दिया नहीं है, तो आइए सेकेंड टर्म निकालते हैं। डी का मान, डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये टर्म है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो सेकेंड क्या है? सेकेंड पता हमें नहीं है, ठीक है, डी का मान हमें पता है, डी का मान हमें पता है, लिख देंगे 3। सेकेंड निकालना ही है, सेकेंड टर्म निकालना है, और फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 2। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म बराबर 5। तो सेकेंड टर्म बराबर क्या हो गया? 5। तो यहां पर हमारा क्या निकल गया? दूसरा टर्म क्या निकल गया? 5। इस तरह से हम लोग क्या किए? 2 में से 3 को जोड़ दिए। क्या किए हम लोग? 2 में से 3 को जोड़ दिए। ठीक है, 2 में से 3 को जोड़ दिए, हम लोग का निकल गया 5, सेकेंड टर्म निकल गया। थर्ड टर्म में क्या करेंगे राजा? थर्ड टर्म में क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। थर्ड टर्म निकालने के लिए सर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डी निकलता है ना, और डी का मान दिया हुआ है, तो हम लोग अगर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? थर्ड टर्म उसी प्रकार से निकल जाएगा जैसे हमने सेकेंड टर्म निकाला था। और ऐसे सिंपल से क्या निकलेगा? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सर 5 में से अगर हम लोग 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। चलिए, अब क्या होता है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अपना यहां पर दिया हुआ है कितना? 5, सेकेंड टर्म 5 और थर्ड टर्म अपना निकालना है, और डी का मान यहां पर हमारा दिया हुआ है, बोलो बोलो बोलो, 3। डी का मान दिया हुआ है 3। तो सर आप कैसे निकालेंगे? तो थर्ड टर्म बराबर -5 इधर चला जाएगा तो क्या होगा? 8 हो गया। तो थर्ड टर्म क्या हो गया? 8 हो गया। थर्ड टर्म क्या हो गया? 8 हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं कि पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म में ए प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म में ए प्लस 2d हो गया, और यही बैठा कर अगर देखोगे तो यही 8 आएगा। देखो ए का मान यहाँ पर 2 है, प्लस डी का जो मान है वो 3 है, और 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा, और ये होगा 2, तो 2 प्लस 6 क्या होता है? 8 होता है। तो आ गया ना 8। उसी प्रकार से a प्लस 3d, a प्लस 4d आएगा, और सारा आपका एपी सीरीज निकल जाएगा। होप दोस्तों समझ गए होंगे, नहीं देखने तो फिर से और पीछे करके देख लीजिए, बढ़िया से बताया है। उसके बाद एपी का जो nth टर्म होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है? n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, n टर्म है, जैसे 2 टर्म है, 5 टर्म है। टर्म का मतलब क्या होता है? गिनती, गिनो यहाँ पर। जैसे इस उदाहरण में कितना टर्म है? गिनो, 1 2 3 4 5, तो एक तरह से यहाँ पर 5 टर्म है। वहीं से ही यहाँ पर भी nth टर्म मतलब पता नहीं है कितना टर्म है, n टर्म यहाँ पर मान लिया गया है, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है कितना टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो अगर nth टर्म निकालना है तो सर कैसे यहाँ पर निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है tn बराबर, जिसको n से करते हैं डिनोट, t से टर्म और n से नंबर, बराबर क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको a का मान पता होगा मतलब फर्स्ट टर्म पता होगा, साथ ही साथ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म है, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो पता होगा, और d माने कॉमन डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, वो पता होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि tn मतलब जो nth टर्म है वो कितना है। ठीक है, nth tn मतलब हुआ, अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो t10 बराबर, तो 10वां टर्म कौन सा होगा, 10वां टर्म कौन सा होगा ये पता चल जाएगा। अगर t2 लिखते हैं तो दूसरा टर्म कौन सा होगा ये पता चल जाएगा। t5 लिखते हैं
तो पांचवा टर्म में कौन सी संख्या होगी वो पता चल जाएगा। T6 लिखते हैं तो छठवां टर्म में 1 2 3 4 5 6 छठवां टर्म में कौन सा अंक लिखा हुआ है, कौन सी संख्या लिखी हुई है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए किस किस चीज का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। देखिए ठीक है, एक यहां पर दूसरा फॉर्मूला है एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन, इससे भी टीएन निकलता है। यह भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अब समझिए टी एन बराबर क्या होता है। टी एन का मतलब होता है माने nth टर्म। टी एन मतलब यहाँ पर nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म है n है। जैसे x मानते थे, नहीं पता होता तो x मानते थे, a मानते थे, वैसे यहाँ n टर्म मानना है कि भाई नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है। a माने फर्स्ट टर्म, a बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोलो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो कि आपको पहले बता दिया था कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर एल है, एल मतलब लास्ट टर्म। कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 8 है, उसके बाद 10 है, नंबर है, तो उसमें लास्ट टर्म कौन सा है, 14 है, तो एल बराबर क्या होगा 14 होगा। कॉमन डी मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालें, सेकंड में से पहले को घटा दो, थर्ड में से दूसरे घटा दो, या चौथे में से तीसरे घटा दो, कैसे भी घटाओ, लेकिन है ना बड़े वाले टर्म को नीचे छोटे वाले टर्म से घटा दो, वही निकलेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, तो सेकेंड माइनस हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 में से 8 घटा देंगे 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 होगा आंसर। 12 में से 10 घटाओ तो भी 2 आएगा, 14 में से 2 घटाओ तो भी 2 आएगा, कैसे भी घटाना है कॉमन डिफरेंस निकल गया। एल मतलब लास्ट टर्म 14 हो जाएगा यहाँ पर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और टी एन यहाँ पर तो nth टर्म पता है एन नंबर ऑफ, गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टर्म है, मतलब यहाँ पर T4 है। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ है, तो कितना टर्म है इसमें 4 टर्म है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, और एस एन एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब इस सारे नंबर जो लिखे हुए हैं उसका जोड़ को हम लोग एसएन कहते हैं। सारे जो नंबर लिखे हैं उसको जोड़कर जोड़ना होता है, तो वही एसएन होता है। इसका भी फॉर्मूला होता है, आगे देखेंगे। यहाँ पर ये तो छोटा सा अंक लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा अंक होता है तब उसको जोड़ना कठिन होता है, तो एसएन के फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। आगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी यहाँ पर आ गया है। एसएन मतलब फर्स्ट जो एन टर्म है उसको किस तरीके से जोड़े, बार बार हम आपको बोल रहे हैं एन टर्म मतलब यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म है वो हमें पता यहाँ पर नहीं है, इसलिए एन लिख दिया है। अगर पता होगा तो 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, एस एन 8, एस एन के जगह हम लोग एस 8 लिखेंगे। अगर 10 टर्म होगा तो एस 10 लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। एन कब लिखेंगे, जब पता नहीं होता है तो एन लिखते हैं। पता नहीं होता है नंबर ऑफ टर्म कितना है, क्योंकि यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो इसीलिए जब एस एन कब लिखते हैं, जब पता नहीं होता है कितना नंबर ऑफ टर्म है। अगर पता है कि यहाँ 10 टर्म का निकालना है जोड़ सम, तो एस 10 लिखेंगे, 8 का निकालना है तो एस 8 लिखेंगे। इसी प्रकार से बनाते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, तो एस एन, क्योंकि यहाँ पर तो सर फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए एस एन ही लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म जितना आपको है उसका फॉर्मूला है एन का 2, मतलब नंबर ऑफ टर्म जितना है 8 है 10 है, जैसे यहाँ पर ऊपर में 4 है 1 2 3 4, तो एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बटा 2 इंटू 2a पर एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्या ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम का। दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, वही है n बटा 2 इंटू ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो इतना बड़ा हमें करना नहीं पड़ेगा, केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में लास्ट एल लिखा रहेगा, मतलब लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो आराम से सम निकल जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगाकर। अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम लोग ऐसा करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल केस देख लो। जैसे कॉमन डिफरेंस से वो पॉजिटिव भी होता है
और कभी कभी निगेटिव भी होता है, जैसे हम लोगों ने पहला नंबर पे देखा था 3 भी था और -3 भी आ रहा था, वो घटाने पर जो आता है वो लिखना है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, उसमें तो कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इफ ऑल द टर्म इन एन एपी आर इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कांस्टेंट द सीक्वेंस रिमेन इन एपी, मतलब यदि एपी के सभी पदों को किसी संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए तो परिणाम स्वरूप भी एपी ही बनती है। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, अगर मतलब 2 है, 4 है, 6 है, ये जो नंबर सीरीज है वो एपी में दिख रहा है आपको। एपी पहचानने का तरीका क्या है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बराबर आ रहा है तो एपी है। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि हाँ कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसको अगर संख्या में जोड़ेंगे, मतलब 2 यहाँ जोड़ेंगे, 2 2 2 सब जोड़ देंगे तो भी वो एपी होगा। अगर गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे सब में तो भी एपी होगा, तब भी एपी बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, उसको आप इस एपी में के सीरीज में जोड़ते हो सारे को सारे, घटाते हो सारे के सारे में, गुना करते हो सारे के सारे में, या भाग करते हो सारे के सारे में, तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम आएगा वो भी एपी ही सीरीज में आएगा। ये मतलब है कहने का। ठीक है, आगे द मीन ऑफ एनी टू कंज्यूकेटिव टर्म, जो मीन है दो कंज्यूकेटिव टर्म का, जो मीन है अगर एपी में इक्वल है तो टर्म बिटवीन देम, मतलब किसी भी पद जो होता है उसका औसत निकालते हैं। मीन मतलब क्या होता है, औसत निकालना। जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो समझाएंगे। मीन मतलब होता है औसत निकालना, तो उनके मध्य के पद के बराबर होते हैं। किसी भी दो पद का जो औसत होता है उनके मध्य के पद के बराबर होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म, जैसे 4 है और 6 है, तो 4 और 6 का मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 का मीन निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इफ एन एपी, तो वो एपी जो है वो इक्वल होगा उस टर्म बिटवीन देम। ठीक है, चलिए आगे है सॉल्व एग्जांपल। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। 10th यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। 3 7 11 15 दिया है और बोल रहा है 10वां टर्म निकालने के लिए। 10वां टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा Tn इज इक्वल टू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यहां पर आपको 3 है, दिख रहा है ध्यान से। ए का मान यहां पर 3 है, आप लोग भी कॉपी पर बनाइए, सारे बच्चे कॉपी पे बनाएंगे। ए का मान यहां पर 3 है, प्लस ए का मान 3 है। एन का मान यहां पर क्या होगा राजा, एन का मान सर यहां बोल तो रहा है 10वां टर्म निकालने के लिए एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो एन का मतलब होगा 10 माइनस 1। डी का मान होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना बताया ना, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से घटा देना है। तो सेकेंड टर्म को पहले टर्म से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। घटा के देखो, 7 में से 3 घटाओ, देखो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। चलिए सर, उसके बाद 3 प्लस यहाँ पर आ गया 10 माइनस 1, इसको सॉल्व करना है तो 10 माइनस 1 मतलब 9 हो गया। और यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, कुछ नहीं तो गुना हो रहा है, 9 इंटू 4, और ये तो प्लस का प्लस 3 यहाँ पर है ही। उसके बाद हमारा कितना आंसर आएगा, 9 4 जा 36 एंड 36 एंड 3 दैट इज 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिला सकते हैं तो 10th टर्म कितना आएगा, 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कैसे बनाया समझे क्या, तो यहाँ पर 10वां टर्म निकालना था, एपी में 3 7 11 15 दिया हुआ उसको, तो वैसे ये तो 4 टर्म दिया है। यहाँ पर 10वां टर्म में कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है, तो 10वां टर्म में कौन सी संख्या होगी, तो बताया ना ये फॉर्मूला लगाओ, टीएन वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर जोड़ने वाला बोलेगा तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर पूछेगा कि उस टर्म में कौन सी संख्या होगी तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी 5 10 15 20। अब बोल रहा है राजा कि 15 टर्म का जोड़ बताना है। यहाँ पर देखो सम लिखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बटा इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद n का मान यहां पर 15 है, तो 15 को हम लोग 2 से भागा देंगे। 15 आपको कैलकुलेटर बता देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए 2 का 2 लिख देंगे, 2 इंटू ए का यहाँ पर मान क्या है 5 है, तो हम लोग 5 लिख देंगे, प्लस n का मान यहाँ पर 15 है तो हम लोग 15 लिख देंगे,
15 में से एक को घटा देंगे, डी का मान निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जैसे निकालना है तो 5 आ रहा है राजा, तो 5 लिख देंगे। इसको हम लोग अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। 15 में से एक घटा दो, पहले ब्रैकेट का काम करना है। 15 में से एक घटा दो 14, 14 को हम लोग 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए 14 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 25 70 और 70 10 80, तो हमारे यहाँ पर 80 आ गया। और राजा ये बचा ही हुआ है, ठीक है, 15/2 काटेंगे, इसको आएगा अपना 40 और 15 चौके कितना होता है 60, एक जीरो बढ़ा देंगे 600, अपना यहाँ पर आंसर आ चुका है। 15 पदों का योग 600 होगा। कैसे निकला समझा क्या, मजेदार तरीके से निकला। एग्जाम्पल 2 देखा कैसे जोड़ते हैं, बोल रहा है कि 15 में टर्म तक का जोड़ बताओ, मतलब 5 को भी जोड़ना है, 10 को भी जोड़ना है, 15 को भी जोड़ना है, 20 को भी जोड़ना है, वैसा वैसा 15 टर्म तक ले जाओ और 15 टर्म ले जाकर वो 15 टर्म का जो संख्या लिखा है सबको जोड़ दो। तो जोड़ के बताया सो यहाँ पर 15 बताया सो 600 आएगा। समझा क्या। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द एपी 2 5 8 11 और इसके बाद का टर्म बताना है। तो नेक्स्ट टर्म बताना है, आसान है, क्वेश्चन बताए थे कैसे निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि सारे एपी का जो नंबर ऑफ सीरीज होता है वो कंजुगेटिव में कॉमन डिफरेंस पर ही बना होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 में से 2 को घटाएंगे, कॉमन निकालने के लिए 3 आएगा, मतलब 3 का अंतर है। तो 11 के बाद अगला क्या आएगा 3 मतलब 14, तो राइट आंसर इज 14। अगला सवाल है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, 5वां टर्म यहां पर निकालना है, मतलब 5वां जो टर्म है उस 5वां जो पद है उसमें कौन सी संख्या आएगी। चलिए तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखो 2 तरीके से बनेगा, या तो कॉमन डिफरेंस निकालकर 5वां टर्म में जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा 5वां टर्म। देखो निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 बराबर 3। तो सर कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 12 में से 3 जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर 15 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। या तो टीएन वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां टर्म निकालना बहुत आसान है, कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जोड़ दो अगले वाले टर्म में, तो हमारा यहाँ पर निकल जाएगा 15। समझा क्या। चलिए अगला सवाल है, फाइंड द सम, जोड़ना है, यहाँ पर एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग पर, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला लगेगा, सम वाला फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तो 4 टर्म, पहला जो फर्स्ट 4 टर्म का जो एपी निकालना है, इसका जोड़ निकालना है, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ नहीं आया, यहां से देख सकते हो, यहां से। उसके बाद सारा बैठा देना है, n का मान यहां पर 4 होगा, a का मान यहां पर 1 होगा, n का मान यहां पर 4 होगा, d का मान यहां पर 3 होगा, a का मान 1, d का मान 3 और n का मान 4, और यहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस करोगे तो राइट आंसर कितना आएगा 22 आएगा। आओ निकाल कर दिखाते हैं, आओ निकाल दिखाते हैं। तो n/2 मतलब लिखेंगे 4/2 गुना, ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे 2 गुना, a का मान यहां पर 1 है, प्लस n-1 मतलब 4 माइनस 1, d का मान यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा। जब पूरा का पूरा हल करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा 22 आएगा। देखो 4 में से जाएगा 3, 3 को 3 करेंगे 9, और 9 और 9 2 गुना 1 करेंगे 2, 9 2 11, 11 को यहाँ पर गुना करेंगे 4/2, 2 से, तो 22 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इफ द सीक्वेंस AP 2 4 8 16 है कि नहीं, AP है कि नहीं ये देखना है। तो ये देखने के लिए कॉमन डिफरेंस सबके बीच में भी देखेंगे। इसका इस दोनों के कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। तो हमने कहा था कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए तभी एपी होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंस आर नॉट द सेम, डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए एपी नहीं होगा। नोट दिस इज नॉट एन एपी, एपी नहीं होगा। क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी, 12 टर्म
मतलब 12वां टर्म में कौन सी संख्या है वो हमें बताना है, 12वीं पद पर हमें कौन सी संख्या है वो ज्ञात करना है। तो फिर से क्लिक होना चाहिए दिमाग में, इसे टीएन वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला में यहाँ पर लगा देना है। आप लोग बनाइए फटाफट से। ए का मान यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा अपना 7 हो जाएगा। एन मतलब लिखा है तो 12 टर्म, तो 12 लिख देंगे, 12 में से हम लोग एक को घटा देंगे। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 में से 7 को घटा दो, कितना आएगा 6 आ रहा है, तो 6 अपना यहाँ पर डी की जगह लिख देंगे। यहाँ पर निकालेंगे 12 में से एक जाएगा तो 11, 11 66 आएगा, और 66 प्लस 7 जोड़ने पर 66 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 73 आता है, राइट आंसर अपना 73 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ मेनी टर्म आर इन एपी 4, 9, 14 और 109। बोल रहा है 4, 9, 14 और भी सो ऑन है, लास्ट टर्म यहाँ पर दिया है 109, बताना है कितनी टर्म है इस संख्या में। ये जो सीक्वेंस एपी है उसमें कितनी संख्या है, तो वर्ष निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टीएन वाला फॉर्मूला फिर से लगा देना है, टीएन वाला फॉर्मूला फिर से लगा देना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, 4 लिख देना है, प्लस एन का मान नहीं दिया वही तो हमें निकालना है, एन लिख देना है, माइनस करके 1 लिख देना है। डी का मान यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो यहाँ पर 5 आता है, तो यहाँ पर डी का मान 5 लिखना है। और साथियों टीएन का जो मान होता है, टीएन मतलब लास्ट टर्म ही हुआ, टीएन मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग लास्ट टर्म का nth जो है वो लास्ट टर्म का निकाल रहे हैं, तो अगर n यहाँ पर हम लोग लिखते 10वां या 12वां तो आता तो यहाँ पर 109 ही आएगा ना, इसीलिए 109 हम लोग लिख रहे हैं। समझे क्या, जैसे हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में 12th टर्म निकाला था, तो 12th टर्म में टीएन निकला ना, T12 निकला, वैसे ही T12 क्या निकला 73 निकला। अगर मान के चलो यहाँ पर हम लोग 73 लिख देंगे तो T12 बराबर 73 ही होगा, Tn बराबर 73 ही होगा। वैसे यहाँ पर पूछ रहा है कितना टर्म है, लास्ट में 109 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग Tn मानेंगे 109 ही है, और हमको पता करना है कि जो 109 है वो कौन सी टर्म पर है। हमको पता करना है 109 जो संख्या है वो एपी के कौन सी टर्म पर है। तो हम लोग बिल्कुल उल्टा वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, वहां पर नंबर ऑफ टर्म दिया था और हमें संख्या निकालनी थी, इस सवाल में नंबर दिया हुआ है और हमें टर्म निकालना है, तो बस वैसे ही बनेंगे। अब देखो यहां पर 4 लिखा हुआ है, n का मान हमें निकालना है, ठीक है। आओ कैसे निकालते हैं, देखो देखो फटाफट से। 5 को n से गुना करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और 109 आ गया, ये 5n है, ठीक है। अब देखो ये 4 है और ये -5 है, तो क्या आएगा हमारा -1 आ जाएगा, और ये +5n का तो +5n रहेगा ही, बराबर यहाँ पर 109 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा 109 है, -1 है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 110, और इधर बराबर जाएगा 5n, n का मान निकालेंगे तो भाई 110 और बटा 5 कर देंगे और भागा देंगे, क्योंकि 5 और n का गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और इधर हम लोग जब काटेंगे तो कितना आएगा 5 2 10 और 22, तो 22वां जो पद है, 22वां जो टर्म है वो 109 विराजमान है, तो 109 विराजमान है 22वां टर्म पर। समझा क्या, चलिए सर। तो आई होप दोस्तों पूरा अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग भी कॉपी पर बनाइए, कॉपी पेंसिल पे बनाइए और उसका फोटो खींचकर आपको भेज देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जितना भी आप लोग बना रहे हैं सारा का सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कॉमर्स ऑफिशियल। ऐसे आपको नहीं मिलेगा, लिंक आप क्लिक करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉमर्स ऑफिशियल का। सारा फोटो खींच कर आपको भेजना है, और होमवर्क जो देंगे वो होमवर्क भी आपको बनाकर भेजना है, ताकि देखें तो कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है आपको, सब चेक करेंगे। बनाना है कॉपी पर और सारे के सारे आप लोग भेजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। बोल रहा है पहला 20 टर्म का आपको जोड़ बताना है। तो यहाँ पर तो 20 टर्म दिया नहीं है, तो कैसे जोड़ेंगे सर, वही एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा निकल जाएगा। ये वाला बनाइएगा आप लोग कॉपी पर।
ये वाला फटाफट से बनाना है सर कॉपी, भाभी तुरंत बनाइए फटाफट से। यहाँ पर बनाइए तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन का फॉर्मूला लगाना है और 20 पदों का आपको सम बताना है, योग बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन बटा 2 इंटू 2a बस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ब्रैकेट में कर देंगे। उसमें n का मान क्या है, n का मान लिखा है 20, a का मान क्या है, a का मान लिखा है 5। उसके बाद d का मान क्या है, कॉमन डिफरेंस है, d मतलब कॉमन डिफरेंस माने कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 ही आ रहा है तो 5 लिखेंगे। समझे क्या, अब आपको सारा मिल गया, अब बनाना है यहाँ पर। चलिए बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर अपना कितना आएगा 1050 आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आपको कमेंट में बताना है। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों, कमेंट में कि आपका जो ये एसएन का फॉर्मूला आप लोग लगाए हैं क्या बिल्कुल आपका 1050 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, फिर तो हम सर सॉल्व करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। n बटा 2, n का मान है 20, तो 20 बटा 2 इंटू 2, a का मान यहाँ पर अपना 5 है तो 2a प्लस n का मान अपना 20 है माइनस 1, d का मान अपना 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 में से 1 जाएगा तो 19 और 19 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, जल्दी बोलो, 95। तो 95 यहां पर लिख देंगे प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। चलिए 20 और बटा 2 इसको जब काटेंगे तो 10 ऊपर में यहां पर आ जाएगा, 10 हम लोग लिख देंगे। चलिए उसके बाद आगे 10 में से 95 को जोड़ेंगे तो 105 आएगा और 105 में से 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1050 आएगा। तो आया क्या, चलिए सर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, सो ऑन, लास्ट टर्म इज द 99। अब यहां पर बोल रहा है मिडिल टर्म बताने के लिए, तो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालना तो बहुत आसान है कि बीच का टर्म निकालना है। तो बीच का टर्म कैसे निकालते हैं, उदाहरण के लिए 8, 4, 3, 5 इसमें और 7 इसमें मिडिल टर्म निकालना है, मतलब बीच का टर्म निकाले। कैसे निकाले, तो भाई गिनो इसको 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में से 2 को भागा दे दो, 5 में से 2 को भागा दे दो, 5 प्लस 1 बता 2 कितना आएगा, 3। तो जो तीसरा टर्म है वही मिडिल टर्म है, मतलब ये 3 ही आएगा, है ना। संजोग बैठ गया कि भाई तीसरा टर्म भी है और तीसरा नंबर भी है, यहाँ 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो निकालने का आने का मतलब है, निकालना कैसे है मिडिल टर्म, कि भाई आपको 2 से भागा देना है, कितने से भागा देना है, 2 से। किसको किससे देना है, n प्लस 1 बटा 2, n का मतलब कि कितना नंबर ऑफ टर्म है उसको आपको भागा देना है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता होना चाहिए, तब हमें मिडिल टर्म पता चल जाएगा। चलिए तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग को वही tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tn वाला। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मानेंगे कि tn मतलब 99, मतलब लास्ट जो है हमारा 99 ही निकल रहा है, ऐसा मानेंगे, इसलिए tn मतलब 99। a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, n तो हम लोग को निकालना ही है और d का मान यहाँ पर अपना 4 हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4 को n से गुना करेंगे तो यहाँ पर अपना 4n आ जाएगा, 4 को अपना माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4 आएगा। अब यहाँ पर ये 3 में है और ये माइनस 4 है तो अपना माइनस 1 आएगा और ये प्लस 4n का प्लस 4n उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 99 लिख देंगे, ठीक है। माइनस 1 है, इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा 100 और यहाँ 4n का 4n रहेगा। n बराबर क्या होगा, ये 4 और n में गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, मतलब 100 बटा 4। कुल मिलाकर हमारा आंसर जो है वो 25 आने वाला है। आंसर जो हमारा 25 आने वाला है, मतलब n बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 25 है।
अब वैसे ही हम लोग को अगर मिडिल टर्म निकालना है तो n+1/2 करते हैं। n का मान यहाँ पर 25 है तो 25+1/2 करेंगे तो हमारा 13th टर्म जो 13वां टर्म है वो अपना मिडिल टर्म आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि मिडिल टर्म में कौन सा संख्या है, ये पूछ रहा है। मुख्य पदक ज्ञात करना है तो ये तो पता चल गया कि सर 13वां जो टर्म है वो ही हमारा मिडिल टर्म है, लेकिन कौन सी संख्या है वो पता करने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से T13 निकालना पड़ेगा, मतलब Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और Tn का फॉर्मूला से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि सर 13 का जो टर्म है वो उसमें कौन सी संख्या विराजमान है। तो चलिए Tn मतलब T13 टर्म निकालना है इसलिए T13 लिखेंगे। n का मान तो पता चल गया ना। तो a प्लस n का मान क्या है, n-1 इंटू डी। तो a का मान यहाँ पर कितना है, देखो देखो ऊपर देखो, a का मान 3 है और d का मान यहाँ पर 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो भाई यहाँ पर 3 प्लस n का मान तो पता है 13 माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 और d का मान यहाँ पर कितना है, बोलो देखो ऊपर d का मान कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, घटा देखो 4 है। तो यहाँ पर d का मान कितना आ रहा है, 4 है। अब इसको हल करेंगे तो 13 में से एक जाएगा 12, 12 चौके 48 और 48 3 51। तो राइट आंसर 13वां जो पद है मिडिल टर्म है उस पर विराजमान है 51। आई होप दोस्तों पूरा समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो कॉमर्स ऑफिशियल है वहां पर पूरा डाउट पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हो। अगला एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, होमवर्क है और अगले वीडियो में हम लोग होमवर्क को पूरा बनवाएंगे। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है, 1 to 10 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देते हैं। सर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, होमवर्क वाला जो पूरा पूरा पीडीएफ है एपी का हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आराम से ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 ये सारा आपको बना के आना है घर पे, कॉपी पे आपको बनाना है और उसका फोटो खींचकर कॉमर्स ऑफिशियल पर आपको होमवर्क को भेज देना है। कॉमर्स ऑफिशियल पर आप सारे के सारे बच्चे कॉपी पर बनाकर होमवर्क खींचेंगे, ठीक है। 7 8 9 और 10 ये सारा का सारा आपको डब्ल्यू है, बनाइएगा सवाल को। आंसर भी लिखा हुआ है ताकि दिक्कत ना हो, पूरा हल करना है एकदम ट्रू कॉपी अच्छे से, जैसे यहाँ पर हम आपको क्लास में करा के दिखाएं सारा उसी प्रकार से आपको हल करना है और कॉपी पर हल करना है और उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। कॉमर्स ऑफिशियल नाम से जो ग्रुप है, कॉमर्स ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं आपको मिल जाएगा। और फोटो खींच के सारे बच्चे होमवर्क करके आएंगे आज के आज ही, अभी बनाना शुरू कीजिए और